हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस के लिए साथीगण आज के इस क्लास में मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथीगण आपके एग्जाम एसएससी में विशेषकर हर एक शिफ्ट में चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी पैटर्न के अनुसार मैं आप सबको मौलिक कर्तव्य से संबंधित बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, है ना। तो साथीगण टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। साथीगण ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा बार बार आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से संबंधित किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो साथीगण याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में साथीगण, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना। आपके रेलवे, आपके एसएससी, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, है ना। देखो दोस्त, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं ना, उनके शिक्षा के बारे में कहा गया, जो आप सभी को याद रखनी है। अच्छा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो 2002 में आया था और इसी के कारण से आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में आर्टिकल 21 ये किस संविधान संशोधन के अधिनियम से जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो साथीगण आपको याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए दोस्तों ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कंटेंट बनाया हूँ। अगर साथीगण आपको लेना, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं ना, तो बहुत यार मैं कह रहा हूँ ना, 21 रुपये लग रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, कुल 1000 क्वेश्चन है। बहुत साथीगण लेकर पढ़ाई कर भी रहा है ना। तो दोस्तों अगर आप नहीं लिए ना, तो आप सबका स्वागत है। 21 टॉपिक है, बहुत बेहतरीन ये कंटेंट है और मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो साथीगण बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिया गया है और मैं पुनः कह रहा हूँ, कुल 21 टॉपिक है, जिसमें से 5 टॉपिक मैं आपको करंट अफेयर का भी दिया हूँ, जिसमें से आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर आपके जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक, है ना। इसी तरह से वर्तमान में कौन क्या है, सूचकांक है, संयुक्त सेना अभ्यास से पुरस्कार एवं सम्मान, ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बात, ये सभी टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है ना, तो आप आराम से इजीली दोस्त, चाहे कोई भी लैंग्वेज से आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की शुरुआत किस संशोधन के द्वारा हुई थी। साथीगण फटाफट कमेंट करो कि मौलिक कर्तव्य की शुरुआत किस संशोधन के द्वारा हुआ था। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, 42वां संशोधन अधिनियम आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये कब आया था, तो 1976 में आया था। अच्छा, 42वें संशोधन को साथीगण लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगर मैं 44वां की बात करूँ साथीगण, तो ये आपके 1978 में आया था ना, 1978 में आया था और इसी संशोधन के माध्यम से संपत्ति को, अधिकार को हटाकर साथीगण कराया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके एग्जाम में कुल 11 का 11 मौलिक कर्तव्य, मैं तो हमेशा कहता हूं हर एक छात्र पढ़ के रखना, याद रखना, आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मैं आप सबसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, है ना, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में शामिल किया गया है। देश की संप्रभुता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। लेकिन लोक सेवाओं को सुनिश्चित करना, ये कहीं पर भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। तो इसीलिए कहता हूँ 11 का 11 याद रखिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना साथीगण, तो आप सही वाकई में आंसर करके जाना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अब तक पढ़ा चुका हूँ। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है, तो साथीगण वीडियो को लाइक करनी है। और अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ साथीगण, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है, हमें भी सपोर्ट करो, है ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया, मैं आप सबको एज अ भाई के नाते जिस तरीके से मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, बस यार आपका भी एक सहयोग हमें चाहिए, है ना। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। देखो मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखो अगर मैं भाग 3 की बात करूँ, तो मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है।
भाग 4 में साथीगण डीपीएसपी के बारे में कहा गया, लेकिन भाग 5 में आपकी संसद के बारे में कहा गया। तो बचा आपके ऑप्शन नंबर 3 जो आपके भाग 4 ये और इसी में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में जाता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ 11 मौलिक कर्तव्य मैं तो अभी आपको पूरा को पढ़ा ही दूंगा, है ना, लेकिन याद रखिएगा आपके एग्जाम में दोस्त पूछा जाता है और अगर आप सही करके नहीं आओगे ना तो दोस्त अपने आप से मतलब खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। पढ़ के जरूर जाइएगा, देखिएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य अबाधाकारी है, मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए वैकल्पिक है, मौलिक कर्तव्य केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। दोस्तों आप इनमें से क्या ऑप्शन चुनते हो? एज अ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। अगर आपने सही दिया होगा ना साथीगण, रियली दिल पे हाथ रख के देना, ठीक है। मैं आने वाले क्लास में आपका नाम लूंगा और वाकई में आपको सैल्यूट देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्त आराम से पढ़ो, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। साथीगण यही स्टेटमेंट सही है जो आप सभी को याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। साथीगण क्वेश्चन जो है ना मैं जो लाता हूँ ना वाकई में बहुत बढ़िया बढ़िया से खोज के लाता हूँ, उसको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में तैयार करता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, है ना। एक क्लास के पीछे साथीगण 3 से 4 घंटा का टाइम जाता है, फिर जाके मैं कंटेंट देता हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं यार मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप सबका एक सहयोग हमें चाहिए, है ना। साथीगण देखो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो आर्टिकल 51 ये और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत में ही मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया, जो दोस्तों आप सभी को याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बना सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए और मैं फटाफट आप सबसे कमेंट कर रहा हूं, दोस्त आंसर बताओ कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बना सकती है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 253 आ जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन आपके सच्ची बताऊं एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ना। तो आप सबको साथीगण याद करके जानी है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, याद करो, सीखो, जीवन में क्या सीख रहे हो यही मैटर करता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फटाफट बताओ कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये दोस्त मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में शामिल किया गया। देखो महिलाओं को सम्मान करना भी दिया गया, लेकिन चुनाव में मतदान करना भैया ये मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त, 11 मौलिक कर्तव्य अगर आपने याद कर लिया अपने हाथ के उंगली में तो भैया आप समझो 3 नंबर पक्का आपका, कोई काट नहीं सकता ब्रो। और ये क्लास देख के चले जाओ, मैं जो कह रहा हूँ ना यार, अब अरे यार मैं जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना भाई साहब एनटीपीसी वाला से पूछना जाके, जो क्वेश्चन दिया था ना आपके एग्जाम में फंसवाए थे भाई साहब, मैं वही काम करता हूँ यार आपके लिए। जो भी क्वेश्चन देता हूँ भले मेरा चैनल छोटा है बट रियल कंटेंट दे रहा हूँ भाई साहब, है ना। वाकई में अगर आप एज अ सीरियस से पढ़ाई करते हो तो इन सब क्वेश्चन का वैल्यू आपको पता होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों को सम्मान करे, किस खंड में वर्णित किया गया। बताओ यार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है भैया, मैं कह रहा हूँ ना यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बस पढ़ो लल्ला, है ना। देखो दोस्त अगर मैं कहूँ 51 ये बी, 51 ये, 51 ये सी, 51 ये ई, देखो सबसे पहले याद रखनी है कि नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करना। जैसे आएगा भैया आर्टिकल 51 ये आंसर मारो और फटाक के निकल जाओ। अच्छा इसी के साथ आपको राष्ट्रगान का भी सम्मान करना, आर्टिकल 51 यही में कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, आपके ध्वज हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है ना इनका भी सम्मान करना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना नागरिक का कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में आता है। मैं एक एक क्वेश्चन करके हर एक तरीके से रिवीजन करा दूंगा, है ना। देखो संप्रभुता, एकता और अखंडता हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके 51 AC के अंतर्गत में कहा गया, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए साथीगण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे जब भी आवश्यक हो तो सेवा दे, या किस खंड में दिया गया है। बताओ ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करके जानी है ना। तो 51 ये जी में ही कहा गया कि जब हमें देश की सुरक्षा करने के बाद, जैसे कि मान लो हमारे देश में युद्ध करने लगे,
कोई भी देश अगर युद्ध करे तो उसमें कहा गया कि आप सेवा दे सकते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 51 ये जी में कहा गया, जो याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक कर्तव्य में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के प्रति सहिष्णुता दिखाने की बात कही गई है। तो साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है साथीगण, आपके 51 ये ई में कहा गया है ना। अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि महिलाओं के प्रति गरिमा और सम्मान करने की बात किस खंड में कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लेना, क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम में छपेगा। तो साथीगण 51 ये ई में ही कहा गया है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की समावेशी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा ना आपको यार। बस मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दिन रात साथीगण मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ यार, तो आपका भी तो कर्तव्य होता है यार, कम से कम एक रिव्यू तो दो। भैया आपका क्लास ठीक लग रहा है, भैया आपको क्वेश्चन ठीक लग रहा है, आपका पढ़ाने का तौर तरीका ठीक लग रहा है, कुछ तो बोलो, हमें भी मोटिवेट लगता है ना, हम भी आदमी हूँ, मैं भी आपके लिए इतना काम करता हूँ। तो भैया आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में जरूर एक रिव्यू दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ साथीगण, तो आपके 51 ये ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की जो कि कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत में कहा गया। देखो, अगर मैं कहूँ कि पर्यावरण की रक्षा करना, हमारे जितने भी साथी उनको सुधार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 का ऑप्शन नंबर ये, जो कि आपके 51 ये जी में कहा गया है ना। अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी भावना को बढ़ावा देना किस खंड में कहा गया है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर साथीगण एलिमिनेट करोगे ना तो यहाँ आंसर दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो आपके 51 ये एच आ जाएगा, और इसी में कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य के 51 ये एच में कहा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किस खंड में वर्णित है। दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और मैं हर एक छात्र से कहता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखनी है। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में पुनः पूछा जाएगा, तो आपको दोस्तों याद रखनी है 51 ये एच आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र प्रगति कर सके, यह किस खंड में है साथीगण, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 19 की बात करूं तो आपके 51 ये जे आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस खंड में जोड़ा गया है। अगर देखो मैं कहूँ ना साथीगण, जी के आई जे, आपके एग्जाम में बेसिकली अधिकतर ABCD F G H I J से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो वहाँ इजीली आंसर आप दे सकते हो, है ना। तो साथीगण 51 ये के आ जाएगा, और उसी में शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस कर्तव्य में सामाजिक बुराइयों को त्यागने की बात कही है साथीगण, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तब मैं जानूँ फटाफट कि वाकई में आपको इस लेवल में अच्छा क्वेश्चन का अनुभव है ना। तो 51 ये ई आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 51 ये एच किस बात पर बल देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी जस्ट मैंने 51 एच के बारे में पढ़ाया है, ध्यान से सुने होंगे, तो मैं एक छात्र से कहता हूँ कमेंट में दोस्त एक दिल जरूर लिख के भेजना, ठीक है, दिल जरूर रिएक्ट भरना, ठीक है, क्योंकि साथीगण मैंने अभी आपको पढ़ाई हूँ, है ना। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच को सुधार करना और विकसित करना, है ना। अगला क्वेश्चन है कि इस मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की बात कही है साथीगण, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि अगर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, अगर उनसे भी थोड़ा हाई लेवल का पूछ लेना तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो बेफिक्र, तेरे से बेहतर मैं जानता हूँ, बस पढ़ते जाओ, मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि किस अनुच्छेद में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का एक कर्तव्य बताया गया है साथीगण, ये भी क्वेश्चन फटाफट बताओ, शिक्षा के बारे में आपको 20 बार कहा होगा, है ना। तो साथीगण याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य में से कौन सा समानता के अधिकार से सीधा संबंध रखता है। दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अगर मैं कहूँ कि महिला का सम्मान करना, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सेवा देना, ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको कन्फ्यूजनिंग वाला ऑप्शन है। लेकिन दोस्त, समानता के अधिकार से सीधा संबंध रखता है
महिलाओं का सम्मान करना बहुत बड़ी चीज़ है, तो साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज की इस क्लास में कुल 25 क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेश करवाया हूँ, है ना। आपको क्लास कैसा लगा? अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा ना, तो भैया वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन मैं हर एक छात्र से कहता हूँ, अगर अपने आप को सुधारना है ना ब्रो, तो एक बार विश्वास करके ले लो यार, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया हूँ ना, बहुत लाजवाब कंटेंट है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से दोस्तों कुल 21 रुपया है, ज़्यादा नहीं, बहुत साथीगण ले ले, केवल आपने ऐसा बात नहीं है, बहुत साथीगण लिया हुआ, पढ़ भी रहे, मज़ा आ रहा है, कंटेंट है ना। बाइलिंगुअल कंटेंट तो अब की बार MTS पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। लेकिन भैया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।